इस समय आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, तो क्या उद्देश्य है आपका प्रेस वार्ता बुलाने का? सब पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम नमस्कार। ये हमारे वर्गीय आम लोगों की आवाज़ आप तक ही जन जन तक पहुंचती है, आपके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमन। आज ये समाज ने महाकश्यप महापंचायत करने जा रहा है और ये चल रही है अभी ये कश्यप राजपूत धर्मशाला करनाल में, और ये पूरे समाज का निर्णय था जी। और समाज कहीं ना कहीं अतेस्त हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज के जो हमारे समाज को हक मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस हक में उस मान सम्मान में कमी आई है, जब जाके समाज ने ये निर्णय लेना पड़ा है। और ये नहीं है भाई एक पार्टी, सभी पार्टी ऐसे ही करती है हमारे समाज के साथ। कांग्रेस पार्टी ने आज तक तुम्हारे समाज को टिकट भी नहीं दिया, जबकि हमारी 33 लाख वोटें हैं हरियाणा में। 45 राज्यसभा सीटों पे जो हमारे विधायक बनते हैं, MLA बनते हैं, 45 सीटों पे सक्रिय है, उनका हार जीत का फैसला हमारा समाज करता है। लेकिन उसके बावजूद भी समाज की अनदेखी। चलो कांग्रेस में तो हो ही रही थी, हमने सोचा था बीजेपी पार्टी कुछ ना कुछ समाज की तरफ देखेगी, बदलाव इसीलिए करे था भाई कुछ ना कुछ समाज का बदलाव होगा, पार्टी बदलेगी तो शायद समाज का भी कुछ बल हो सके। उन्होंने भी एक विधायक की टिकट देगा, लॉलीपॉप पे देगा, एक छोटा हार हमारे को एक कन्न कर दिया। तो ये समाज के कहीं ना कहीं मन में भी आई भाई ऐसे तो बात नहीं बनने वाली यार। पहले हमारे थे ज़्यादातर अनपढ़ हमारा समाज था, लेकिन अब पढ़े लिखे युवा हो गए, तो युवाओं ने संकल्प लिया भाई एक अब लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी समाज के लिए, तो वो भी लड़ेंगे भाई। अगर हमारा समाज 45 सीटों पर सक्रिय है और विधायक बनाने का निर्णय, मतलब कि विधायक का जो भी निर्णय होता है उसमें अहम भूमिका होती है बनाने में, तो भाई अगर हमारी ने नहीं सुनी तो पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे हम। अगर हम नहीं जीतेंगे तो राणे का तो काम करेंगे इन पार्टी वालों को जो अनदेखी कर रहे हमारे समाज की। तो इस करके ये महापंचायत रखी गई है। अब महापंचायत कुछ तकरीबन 7-8 जिलों में तो अभी आपको पता है जी नेट बंद है, उन तक पहुंच भी नहीं गया। कुछ जाम में फंसे हुए हैं हमारे भाई बंधु, जाम में फंसे हुए हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हम तो भाई यहाँ से खड़े, क्योंकि जगह जगह ये किसान आंदोलन की वजह से जाम लगे हुए हैं। तो नहीं तो यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ थी जी। हमारा समाज इतना इस चीज़ को लेकर बहुत एक्टिव हो रहा है जी। अब आप एक बात बताओ कि ये आने वाले चुनावों को जो लोकसभा के होने वाले हैं अप्रैल के अंदर, क्या उसी को मद्देनजर रख करके चुनाव ये महापंचायत हो रही है? बिल्कुल जी। तो ऐसा क्या कारण है? ये स्वार्थ की नीति नहीं है क्या? इससे पहले नहीं हो सकती थी महापंचायत? मैं बताने लग रहा जी, अभी चुनाव हुए नहीं, हमने देखा अभी बीजेपी ने कार्यकारिणी बनाई अपनी, जिसमें हमने पूरा 100% दिया है। तुम्हारे कितने कश्यप समाज के जिलाध्यक्ष बनाए, कितना क्या करे जी। OBC का तो कह दिया भाई नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया बीजेपी का, लेकिन उनने क्या करे OBC का, हम नहीं आते OBC में, हम भी तो आते हैं। हमारी तरफ तो देखना चाहिए था, हमारा समाज भी तो 100% देने लग रहा बीजेपी को। करी नहीं अनदेखी इन्होंने हमारे समाज की, कैसे बर्दाश्त करेंगे अनदेखी। कश्यप साहब, जब भी अगर कश्यप समाज का कोई भी विधायक बनता है तो वो अपने समाज के लिए भी तो कभी काम नहीं करता है। क्या मानते हैं इंद्री के हैं, हमेशा जो है कश्यप समाज के चुनाव जीते हैं, प्रत्याशी विधायक चुनाव जीते हैं, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए ही काम नहीं करा है। तो आप किस तरीके से जागरूकता ला सकते हैं? गोंडा का भी आप लीजिएगा, वहाँ भी विकास नहीं हो पाया इस प्रकार से, तो आप इस बात को कैसे लेंगे आप? ऐसा ना पता भी क्या जी, काम तो बतेरे करा विधायक, हमारा समाज इतना पिछड़ रहा जी, तो कितने कर देगा? एक विधायक हो गया पूरे हरियाणा का उस पर बोझ हो गया जी, क्या कर देगा एक विधायक, कितने कर देगा जी। ये घोषणाएं सिर्फ चुनावों के नजदीक ही हो रही है, उससे पहले तो बिल्कुल शांत थे। ऐसा जी, चुनाव के नजदीकी तो अभी तो हुए नहीं चुनाव, वो क्या नहीं करे, अभी देर आए दुरुस्त आए। हम आप अपनी आवाज उठाएंगे जब ही जाएगा, तो हम अपने हक की तो लड़ाई लड़ रहे, हमको भी कोई मांग रहे किसी पार्टी से। काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सरकार जाग जाए। हाँ जी बिल्कुल, अब भी मौका जाग जाए, नहीं तो फिर समाज अपने संगठन बनाएगा, अपने कैंडिडेट उतारेगा। अगर जो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक दबाव बना करके जो है दबाव की राजनीति हुई, ब्लैकमेल वाली एक स्थिति हुई है समाज के द्वारा। अगर हमने अपने हक की बात कर दी तो ब्लैकमेल करने गए,
ये तो गलत हो है ना सर। मतलब अपने हक की लड़ाई अगर हम अपने हक मांगते हैं तो ब्लैकमेल ही होगी। मतलब दबाव की राजनीति तो आप मानते हो। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि समाज जो है ऐसी पार्टियों हराने का भी काम करेगा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर मान सर हमारा एक बंदे का हक है वो हक उसको नहीं मिलता है, हम कोई भी कोई मांग रहे मार रहा है जी, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मारा हक दो, हम 100% देंगे। आपको नहीं पता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक का चुनाव लड़े थे नहीं आपको। तो आपको कहते हैं कि वो लाडले हैं मुख्यमंत्री के। आप लाडला तो मैं समाज का भी हूँ, मैं तो समाज का भी लाडला हूँ। निर्णय समाज ने लेना है कि वो लाडला समाज के आप हो या मुख्यमंत्री समाज लेगा। पता भी जी निर्णय में एक बात बता देता हूँ, आपको पता नहीं है शायद। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव लड़े था, अब विधायक बने थे हमारे, तो रामपुरा कटे बाग में से 98% वोट बीजेपी को गई थी, पहले नंबर पे था। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। और वहाँ कश्यप समाज है और कोई है ही नहीं, 100% कश्यप समाज है रामपुरा कटे बाग में। और 98% वोट बीजेपी को जा रही वहाँ से जी, आप भी उठा के देख लो आज वहाँ के बूथ। और फिर भी हमारे साथ ही अन्याय, ये कब तक चलेगा जी? किसी ने तो आवाज उठानी पड़ेगी समाज की। जैसे कि आप उत्तेजित हैं, आक्रोशित हैं, रोष भी प्रकट कर रहे हैं आप समाज की ओर से, तो क्या अगर तो कल को मुख्यमंत्री ने आपको बिठा दिया तो आप क्या करेंगे फिर? देखो जी, हम ये नहीं कहते भाई मेरे कोई बिठाए मुख्यमंत्री जी, समाज में जिसको भी बिठाए, लेकिन जिसके पीछे कश्यप लग गया तो समझ लिया हम सब आएंगे जी उसमें। लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है, भाई बंदा कोई ऐसा हो जो निस्वार्थ समाज की सेवा कर सके। ये निवेदन मेरा पार्टी से रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और मेरा निवेदन ये भी है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से भी, इस समाज ने 100% दिया बीजेपी को, समाज की तरफ ध्यान दिया जाए, इसकी अनदेखी नहीं की जाए। नहीं तो समाज जो भी निर्णय लेगा, हम समाज के साथ पहले हैं, पार्टी के साथ बाद में। अपनी बात को रख रहे हैं, क्या आप उसको उचित मानते हैं? ये तो देखो जी बड़े लेवल की बात है, सरकार की बात है। ये तो सरकार ने देखना है कैसे करना है, किसानों ने देखना है। हम तो सभी भाईचारे के साथ है इस चीज़ में, जो भी निर्णय होगा वो हमारे को भी मंजूर होगा जी। देखिए, आज कश्यप समाज पूरा जो गणमान्य व्यक्ति है कश्यप समाज के, जो नेता भी है, आज सब एक करनाल मॉडर्न टाउन में इकट्ठे हुए हैं। जो समाज की एक बहुत बड़ी महासभा रखी गई है, महापंचायत रखी गई है, जिसमें कश्यप समाज एक निर्णय लेंगे अभी कि हमें किसको वोट, किसको सपोर्ट करना है। क्योंकि हम सभी पार्टियों में आते हैं और सभी पार्टियों में हमने विश्वास करके अच्छी वोटों से हमें जीत कराई है सभी की। और भाजपा पार्टी में चलो हम मानते भी है, कार्यकर्ता भी है, लेकिन जो भाजपा सरकार ने जो अभी एक हरियाणा के अंदर जो ढांचा तैयार करा है, चाहे वो जिला स्तर का हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें देखा गया है कि कश्यप समाज का ना कोई जिलाध्यक्ष बनाया, ना कोई प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, कहीं भी कश्यप समाज नहीं है। और जिसमें देखा गया है कि पिछली बार हमें 2014 के अंदर भी कश्यप समाज ने सबसे ज़्यादा वोटों से अपना भाजपा सरकार को बनाने का काम करे था। और आज कश्यप समाज ने निर्णय लिया है कि जिनके हरियाणा के अंदर 10% भी आबादी नहीं है, आज उनके चेयरमैन, आज उनके विधायक, आज उनके MP बने हैं, लेकिन कश्यप समाज के एक विधायक, उस पर भी पूरी पावर नहीं अपने काम कराने के लिए भी। लेकिन अब कश्यप समाज जागरूक हो चुका है, पढ़े लिखा समाज है। लेकिन अब अगर जो भाजपा सरकार ऐसा करेगी समाज को अनदेखी, अगर कश्यप समाज सरकार को बनाने का काम कर सकता है तो हराने का भी काम कर सकता है।